Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and this is a unit number 5 special works and special treatments. Subject name is building construction technology. Subject code is 3130607 semester 3. Okay. So first of all we will discuss about in this video session diaphragm wall. So what is the diaphragm wall? Diaphragm wall is a continuous wall constructed in ground to facilitate certain construction activities such as a retaining wall, as a cutoff provision to support deep excavation, as the final wall for basement or other underground structure, example gratia tunnel, and as a separating structure between major underground facilities and as a form of foundation rectangular pile. ओके सो इन डायफ्राम वॉल, सो डायफ्राम वॉल क्या है कि डायफ्राम वॉल वो है कंटिन्यूस वॉल है और कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम ग्राउंड में, और उसका जो फैसिलिटेट है वो सर्टेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में डायफ्राम वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन होता है. कौन कौन सी जो चीज है उसमें डायफ्राम वॉल है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे आपको बताया कि रिटेनिंग वॉल है, एज ए रिटेनिंग वॉल भी डायफ्राम वॉल है, उसका हम यूज कर सकते हैं. एज ए कट ऑफ प्रोविजन टू सपोर्ट डीप एक्सकेवेशन, एज द फाइनल वॉल फॉर बेसमेंट और अदर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ग्रेटिया tunnel, and as a separating structure between major underground facilities as a form of foundation rectangular pile. So diaphragm wall है उसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ यूज ऑफ diaphragm wall. सो diaphragm wall की बात हमने की कि diaphragm wall किसको कहते हैं. अब देखते हैं कि diaphragm wall है उसका यूज कब होता है. सो यूज ऑफ diaphragm wall में कॉमनली यूज्ड इन कंजेस्टेड एरिया, जब जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया होगा, गीच एरिया, तो वहाँ पे हम जनरली डायफ्राम वॉल है उसका यूज करेंगे. दिस कैन बी इंस्टॉल्ड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. जो डायफ्राम वॉल है वो इंस्टॉल हम करते हैं क्लोज प्रोक्सिमिटी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे डायफ्राम वॉल को यूज करते हैं. इट इज प्रैक्टिकली सूटेड फॉर डीप बेसमेंट. इसको हम प्रैक्टिकली सूट करते हैं डीप बेसमेंट में डायफ्राम वॉल का यूज होता है. इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन टेक्निक. डायफ्राम वॉल टेक्निक है उसका यूज हम टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन टेक्निक में भी डायफ्राम वॉल उसका यूज हम कर सकते हैं. नाउ साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया. सो विच साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया आर मस्ट बी सेटिस्फाइड इन द डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन. ओके सो वन बाय वन हम साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया वो है देखेंगे. ओके सो फर्स्ट वन इज अ very unstable soil profiles below the water table. below water table में जो unstable soil profiles है वहाँ पे हम साइड से लेके वो डायफ्राम वॉल के लिए एडवांटेजेस होगा. ओके सेकंड वन लिमिटेड कंस्ट्रक्शन टाइम वेयर डीपर देन नॉर्मल कैंटिलीवर सपोर्ट मे बी रिक्वायर्ड. जो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन टाइम अगर होगा तो डीपर नॉर्मल कैंटिलीवर सपोर्ट से वेयर डीपर है वो नॉर्मल कैंटिलीवर सपोर्ट की जगह पे डीपर जो है वो हम डीपर कंस्ट्रक्शन टाइम है, डीपर कैंटिलीवर सपोर्ट है उसका हम यूज होगा और रिक्वायर्ड होगा. कैन बी इंस्टॉल टू कंसिडरेबल डेप्थ. उसको हम इंस्टॉल करेंगे कंसिडरेबल डेप्थ में भी इंस्टॉल करेंगे. ये साइट सिलेक्शन है वो हम साइट सिलेक्ट करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स विथ सब्सटेंशियल थिकनेस. जो फॉर्मेशन ऑफ वॉल है उसकी सब्सटेंशियल थिकनेस वो ऐसी साइट सिलेक्ट हम करेंगे. फ्लेक्सिबल सिस्टम इन प्लान लेआउट. जो प्लान लेआउट है उसमें फ्लेक्सिबल सिस्टम वो ऐसी साइट हम सिलेक्ट करेंगे. इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू परमानेंट वर्क्स. जो इजीली इनकॉर्पोरेट करेंगे परमानेंट वर्क्स में ऐसी साइट सिलेक्ट करेंगे. डेजिग्नेबल टू कैरी वर्टिकल रोड्स. सो डिजाइनेबल टू कैरी वर्टिकल लोड्स, इट मीन्स जो डिजाइन करेंगे वो कैरी वर्टिकल लोड से ऐसी साइट हम सिलेक्ट करेंगे फॉर ए डायफ्राम वॉल के लिए. कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ बेसमेंट कैन बी लोवर्ड कंसिडरेबल. जो उसका कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ बेसमेंट है उसको हम कैन बी लोवर्ड कंसिडरेबल करेंगे, ऐसी साइट सिलेक्ट करेंगे. इकोनॉमिक एंड पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर लार्ज डीप बेसमेंट इन सैचुरेटेड एंड अनस्टेबल सोइल प्रोफाइल कैन बी यूज्ड फॉर सीपेज कंट्रोल इन डैम्स. इसका यूज हम सीपेज कंट्रोल इन डैम्स में भी साइट सिलेक्ट ऐसा क्राइटेरिया भी हम रख सकते हैं.
नॉइज लेवल्स लिमिटेड टू इंजन नॉइज ओनली। जो नॉइज लेवल है वो लिमिटेड होगा इंजन नॉइज ओनली में। नो वाइब्रेशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन नो वाइब्रेशन हो, ऐसी साइड चीजें हम करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट डायफ्राम वॉल, उसके जो जनरल डिस्कशन है वो जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं। ओके, सो डायफ्राम वॉल इज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर constructed in situ, panel by panel. A wall is usually designed to reach very great depth, sometimes up to 50 meter. जो डायफ्राम वॉल है उसको रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और इन साइड पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और पैनल बाय पैनल उसका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड जो उसका वॉल है, द वॉल इज यूजुअली डिजाइन करेंगे रीच वेरी ग्रेट डेप्थ रखेंगे एंड समटाइम्स अप टू 50 मीटर, समटाइम्स हम 50 मीटर तक उसकी डेप्थ रखेंगे। टिपिकल सीक्वेंस ऑफ वर्क इंक्लूड्स, जो उसका टिपिकल सीक्वेंस है वर्क का वो किस तरीके का होगा। सो फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट द गाइड वॉल, पहले हम गाइड वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेकंड वन एक्सकेवेशन टू फॉर्म द डायफ्राम वॉल ट्रेंच, एक्सकेवेशन फॉर्म डायफ्राम वॉल ट्रेंच पे करेंगे। थर्ड वन सपोर्ट द ट्रेंच कटिंग यूजिंग बेंटोनाइट स्लरी, जो सपोर्ट है ट्रेंच का उसको कटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बेंटोनाइट स्लरी में। इनर्ट रेनफोर्समेंट एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट टू फॉर्म द वॉल पैनल, जो इनर्ट रेनफोर्समेंट है और प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है वो फॉर्म करेंगे वॉल पैनल में। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ डायफ्राम वॉल, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ डायफ्राम वॉल है उसकी किस तरीके से है। सो फर्स्ट वन इज अ गाइड वॉल, गाइड वॉल इज टू पैरेलल कंक्रीट बीम्स constructed along the side of the wall, is a guide to the lamp cell which is used for the excavation of the diaphragm wall reaches। जो गाइड वॉल है वो है टू पैरेलल कंक्रीट बीम से उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे along the side of the wall एंड वो गाइड होगा टू द लैम्प सेल विच इज यूज्ड, और उसका हम यूज करेंगे फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ द डायफ्राम वॉल रिचेस, डायफ्राम वॉल तक पहुंचने के लिए उसके एक्सकेवेशन के लिए हम उसका गाइड वॉल का वो यूज होगा। नाउ सेकंड वन ट्रेंच एक्सकेवेशन, इन नॉर्मल सॉइल कंडीशन एक्सकेवेशन इज डन यूजिंग अ क्लैम्प सेल और ग्रेब suspended by cables to a crane. The grab can easily cut through soft ground. In case of encountering boulders, a gravity hammer will be used to break the rock and then take the spoil out using the grab. जो ट्रेंच एक्सकेवेशन है वो नॉर्मल सोइल कंडीशन में क्या है कि ट्रेंच एक्सकेवेशन इन नॉर्मल सोइल कंडीशन एक्सकेवेशन इज डन यूजिंग अ क्लैम्प सेल और ग्रेब सस्पेंडेड बाय केबल्स टू अ क्रेन। द ग्रेब कैन इजीली कट थ्रू सॉफ्ट ग्राउंड, जो ग्रेब है उसको इजीली हम कट कर सकते हैं थ्रू सॉफ्ट ग्राउंड में। इन केस ऑफ एनकाउंटरिंग बोल्डर्स, जो एनकाउंटरिंग बोल्डर्स की बात करें तो ग्रेविटी हैमर है उसका विल बी यूज टू ब्रेक द रॉक, वो उसको रॉक ब्रेक के लिए उसका यूज होगा। एंड देन टेक द स्पॉइल आउट यूजिंग द ग्रेब, एंड उसको टेक द स्पॉइल आउट यूजिंग द ग्रेब हम यूज करेंगे। नाउ थर्ड वन इज द एक्सकेवेशन सपोर्ट, जो एक्सकेवेशन सपोर्ट है वो किस तरीके का है। द साइड्स इनसाइड द ट्रेंच कट कैन कोलैप्स इजीली, जो साइड से इनसाइड द ट्रेंच उसको हम कट कोलैप्स इजीली हो सकता है। बेंटोनाइट स्लरी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द साइड्स ऑफ सोइल, जो बेंटोनाइट स्लरी है उसको यूज करेंगे साइड्स ऑफ सोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेंटोनाइट इज स्पेशली सिलेक्टेड फाइन क्ले व्हेन एडेड टू वाटर फॉर्म्स एन इम्परवियस केक लाइक स्लरी विथ वेरी लार्ज विस्कोसिटी। The slurry will produce a great lateral pressure sufficient enough to retain the vertical soil. Now, after that reinforcement. So reinforcement क्या है? Reinforcement is inserted in the form of a steel cage. Reinforcement है उसको हम insert कराएंगे in the form of a steel cage में। उसके बाद concreting. Concreting, placing of concrete is done using trimmy pipes to avoid the segregation of concrete. जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है उसको हम यूज करेंगे विद द ट्रेमी पाइप्स एंड टू अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट को अवॉइड करने के लिए। एज कंक्रीट बीइंग पुअर डाउन, जब कंक्रीट है वो बीइंग पुअर डाउन हो जाएगा, बेंटोनाइट्स विल बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू, बेंटोनाइट है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी देन कंक्रीट। कंक्रीट की उसकी डेंसिटी है वो लोअर डेंसिटी के हिसाब से कंक्रीट से कंपेयर से, तो वो है वो इजीली लोअर वो डिस्प्लेस हो जाएगा। एंड बेंटोनाइट इज देन कलेक्टेड एंड रीयूज्ड, और बेंटोनाइट है उसके बाद उसको हम कलेक्ट कर लेंगे
और उसके बाद उसका हम रीयूज कर डालेंगे। ओके, नाउ joining for the diaphragm wall panel। ओके, सो joining for the diaphragm wall panel है वो किस तरीके का है। सो इन diaphragm wall cannot be constructed continually for a very long section due to limitation and size of the mechanical plant. The wall is usually constructed in alternative section। जो wall है उसका यूज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अल्टरनेटिव सेक्शन में। टू स्टॉप एंड ट्यूब्स will be placed at the ends of the excavated trench before concreting। जो टू स्टॉप एंड ट्यूब्स है उसको will be placed करेंगे at the ends portion में at the ends of the excavated trench before concreting। जो concreting करेंगे उसके पहले हम उसको इस तरीके से यूज करेंगे। The tubes are withdrawn at the same time of concreting। जो ट्यूब्स है वो withdraw करेंगे सेम टाइम ऑफ कॉन्क्रीटिंग में, सो दैट अ सेमी सर्कुलर एंड सेक्शन इज फॉर्म। सो उस तरीके से क्या होगा कि सेमी सर्कुलर एंड सेक्शन है वो वहाँ पे फॉर्म होगा। एंड वॉल सेक्शंस आर फॉर्म अल्टरनेटिवली लिविंग एंड इंटरमीडिएट सेक्शन इन बिटवीन। और वॉल सेक्शन है वहाँ पे फॉर्म होगा और अल्टरनेटिवली लिविंग करेंगे इन इंटरमीडिएट सेक्शन इन बिटवीन में। इन बिटवीन सेक्शंस आर बिल्ड सिमिलरली आफ्टरवर्ड बट विदाउट द एंड ट्यूब। इन बिटवीन जो उसका सेक्शन है उसको बिल्ड करेंगे सिमिलरली आफ्टरवर्ड बट विदाउट द एंड ट्यूब। एट द एंड अ कंटिन्यूअल डायफ्राम वॉल इज कंस्ट्रक्टेड with the panel section tightly joined by the semicircular groove। This is the first panel, this is the second panel, this is the third panel। Semicircular groove are here and this is a stop and pure tube, okay, and this is a excavation on onward। Okay, now demolition of structure। Okay, so now demolition of structures। The building and the urban areas have had to change in harmony with the needs of age। जो buildings है and the urban areas वो क्या है कि urban areas have had to change, उसके जो change in harmony है with the needs of age, with respect to age उसकी needs है वो change हो जाती है। In these circumstances it is natural to consider demolition work as being as important as construction work in the sound development of urban areas। सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस में क्या है, इट इज़ नेचुरल टू और नेचुरल है जो कंसिडर डिमोलिशन वर्क है एज बीइंग एज इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में इन द साउंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। डिमोलिशन वर्क इज इनएविटेबल फॉर द रिविटलाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज। सो डिमोलिशन वर्क है वो इनएविटेबल है फॉर द रिविटलाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज में इन कंजेस्टेड एरियाज ऑफ सिटीज़। सिटी में जो कंजेस्टेड एरिया है, इन पर्टिकुलर द क्वालिटी ऑफ द डिमोलिशन टेक्निक becomes an essential element which determines the success of the revitalization of the city। जो कंजेस्टेड एरिया ऑफ सिटी में है वहाँ पे क्या है कि जो पर्टिकुलर जो क्वालिटी ऑफ द डिमोलिशन टेक्निक है वो becomes a essential element which determines a success of the revitalization of the city। In addition to efficiency in demolition, एडिशन पे बात करें तो जो एफिशिएंसी इन डिमोलिशन है उसकी स्ट्रेटेजीज मस्ट बी एडोप्टेड टू अवॉइड नॉइस, वाइब्रेशन एंड डस्ट विच अफेक्ट द सराउंडिंग environment and there must be efficient disposal of waste products। The effective reuse of these waste products can be of great importance socially as well as economically। जो इफेक्टिव रीयूज है दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स का उसको हम ग्रेट इम्पोर्टेंस सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकली दे सकते हैं। नाउ डिमोलिशन मेथड्स, जो डिमोलिशन मेथड है, सो डिमोलिशन मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रिंसिपल्स एंड mechanisms of breaking। So first method is a simple demolition, second one is hammering, stone chisel, hand hammer, large size hammer, third one is heating, steel bowling machine, fourth one jack-up, fifth one is breaking by hydraulic breaker pile crusher, and abrasion hand hammer। In abrasion hand hammer, large size hammer drill, diamond boring machine, diamond disc cutter, diamond wire saw, water jet, abrasive water jet। Seventh one is bursting। In bursting, burster with phases, chemical expansive demolition agent, water gun, gas cylinder, car dogs,
mild explosive and explosives. 8th one is the melting thermal lens, firewall flame, plasma laser beam. 9th one is heating and peeling concrete, heating rebars by electric current, heating rebars by induction current and microwave. 10th one is shearing, hand shears, hydraulic large size shears. 11th one is filling of columns in smokestacks, filling by blasting of explosives. Okay, so डिमोलेशन मेथड में फर्स्ट बात करते हैं हम सिंपल डिमोलेशन की. ओके, सो इन सिंपल डिमोलेशन जो डिमोलेशन मेथड है लाइक एज ए बकेट, रॉक सोवेल बकेट, रबल सोवेल बकेट, हेवी ड्यूटी बकेट एंड डिमोलेशन बूम एंड एलिफेंट टस्क, उसको क्लासिफाइड करेंगे सिंपल डिमोलेशन मेथड में. बिकॉज क्योंकि वो जो ये सभी डिमोलिशन मशीनरी है वो सिंपल वेज में है, सो इसलिए इसको हम सिंपल डिमोलेशन और मशीन भी कह सकते हैं. नाउ सेकंड वन इज द हैमरिंग. सो व्हाट इज द हैमरिंग? सो हैमरिंग है वो उसमें क्या है कि जो रिपीटेड हैमरिंग है उसको यूज करेंगे हम क्रैक एंड ब्रेक कंक्रीट में. और उसके 3 टाइप, स्टोन चिजल, हैंड हैमर, लार्ज साइज हैमर. फर्स्ट वन इज अ स्टोन चिजल. स्टोन चिजल इज ऑपरेटेड बाय मेन पावर. स्टोन चिजल है वो ऑपरेट होगा मेन पावर से, बट इट्स यूज इज लिमिटेड टू डिमोलिशिंग अ लाइट ब्रिक हाउस. बट उसका जो यूज है वो लिमिटेड है डिमोलिशिंग और लाइट ब्रिक हाउस में. नाउ सेकंड वन इज अ हैंड हैमर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैमर. वन इज ऑपरेटेड बाय न्यूमेटिक फोर्स एंड द अदर बाय hydraulic force. The former is lighter in weight, smaller in size and causes more noise than the latter. Third one is a large size hammer. So large size hammer है उसमें क्या है कि लार्ज एंड पावरफुल हैमर है वो उसको माउंट करेंगे क्राउलर टाइप और व्हील टाइप मशीन में. एंड जो उसका 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन है हैमरिंग रोड में, उसमें पहला वाला है न्यूमेटिक फोर्स एंड जो दूसरा वाला वो है हाइड्रोलिक फोर्स. एंड जो न्यूमेटिक हैमर है वो मैक्स क्या है वो मोर नॉइज देन द हाइड्रोलिक वन, एंड देयरफॉर हाइड्रोलिक हैमर इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन areas. Now third one is a heating. So in repeated heating by a steel ball can demolish concrete and masonry. जो repeated heating होगा वो steel ball से वो क्या होगा कि concrete है उसको demolish करेगा और masonry को भी वो demolish करेगा. First one is a steel ball, second one bowling machine and third one is a first one is steel ball and second one is the bowling machine. Okay, so heating में पहला वाला है steel ball. Steel ball of weight 0.5 to 2 ton is suspended by a crawler type crane and used to demolish concrete and masonry by repeated impact. It is widely used in European countries but is rarely used in urban areas of Japan because it produces too much noise and vibration and dust. जो स्टील बॉल है वो प्रोड्यूस उसका जो नॉइस है वो भी ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन भी ज़्यादा और डस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. उसके बाद आता है बॉलिंग मशीन. This machine is built up with to demolish a concrete pavement by dropping a steel ball automatically. बॉलिंग मशीन उसमें क्या है कि जो मशीन है वो बिल्टअप होता है डिमोलिश और कंक्रीट पेवमेंट बाय ड्रॉपिंग अ स्टील बॉल ऑटोमेटिकली. सो बॉलिंग मशीन है वो हीटिंग में कुछ इस तरीके से काम करता है. आफ्टर दैट जैकअप. सो इन जैकअप में क्या है कि जो डिमोलिशन मशीन है वो उसका यूज होता है हाइड्रोलिक जैक में और वो डेवलप होता है डेमोलिश रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग्स इन जापान में उसका यूज होता है. फ्लोर स्लैब है वो डिजाइन सपोर्ट डेड लोड को और लाइव लोड डाउनवर्ड्स. सो जो पॉइंटेड लोड होता है वो अप्लाइड अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉटम फेज ऑफ स्लैब होगा तो डेमोलिश है वो इजीली हो जाएगा और रेयरली यूज्ड नाउअडेज. और जैकअप जो मेथड है वो नाउअडेज रेयरली यूज्ड. उसके बाद फिफ्थ वन है ब्रेकिंग बाय हाइड्रोलिक ब्रेकर. सो ब्रेकिंग बाय हाइड्रोलिक ब्रेकर उसमें क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर है और दूसरा वाला है पाइल क्रशर. सो फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक ब्रेकर. दिस डिमोलिशन मशीन कैन ब्रेक कंक्रीट यूजिंग hydraulic pressure to hold and crush the section in a solid C-shaped frame or strong jaws. The C-shaped breaker is suspended by a crawler crane. The jaw type breakers are mounted on top of the arm of the crawler machine. 4 or 5 different types are available of hydraulic breaker. And उसके बाद जो पाइल क्रशर ब्रेकिंग बाय हाइड्रोलिक ब्रेकर में जो पाइल क्रशर उसमें क्या है कि जो पाइल क्रशर है वो कैन ब्रेक अ कंक्रीट पाइल having a longitudinal pole in the center. A strong bend combined with a hydraulic jack is set up to hold the pile and the jack force breaks the concrete pile by crushing across the diameter in various directions. Now after that
उसके बाद आता है एब्रेशन। एब्रेशन में हैंड हैमर, लार्ज साइज हैमर ड्रिल, डायमंड बोरिंग मशीन, डायमंड डिस्क कटर, डायमंड वायर्स और वाटर जेट, एब्रेसिव वाटर जेट, यानी इन सारे सभी चीज़ों का एब्रेशन में यूज़ होता है। ओके, उसके बाद आता है बर्स्टिंग। सो बर्स्टिंग में क्या है कि बर्स्टिंग वो है कंक्रीट एंड रॉक उसको स्प्लिट करेंगे बर्स्टिंग फोर्स इन अ होल में, एंड जो ये जो मेथड उसको क्लासिफाइड करेंगे स्टैटिक बर्स्टिंग, एग्जाम्पल क्राइटेरिया लाइक एज ए बर्स्टर विथ अ वेज एंड केमिकल एक्सपेंसिव डिमोलिशन एजेंट एंड डायनेमिक बर्स्टिंग। एग्जाम्पल क्राइटेरिया वाटर गन, गैस सिलेंडर, कार्डोक्स, mild explosive and explosive. The safety and environmental control in practice is most important because of spouting out of expensive material or gas. Burster with wedges and chemical expensive demolition agent, water gun, गैस सिलेंडर, कार्डोक्स, mild explosive and explosive, ये सभी है वो बर्स्टिंग में आते हैं। ओके, सो बर्स्टिंग में फर्स्ट वन इज अ बर्स्टर विथ वेजिस। सो बर्स्टर विथ वेजिस में क्या है कि बर्स्टर विथ वेजिस है उसमें a set of mechanical wedges is forced into a bored hole and breaks the concrete by expanding. This method is used to split plain concrete and masonry. Okay, उसके बाद सेकंड वन है chemical expansive demolition agent. Unslacked lime composite named chemical expansive demolition agent or chemical splitting agent is mixed or absorbed with water and injected or charged into a hole. The expansion of the mixture by hydration causes splitting the concrete. उसके बाद आता है वाटर गन। थर्ड वन है वाटर गन। उसको किस तरीके से यूज होता है, जो वाटर है वो वाटर हैविंग अ प्रेशर ऑफ 40 मेगापास्कल शूट्स इनटू द ड्रिल होल इन विच इज फिल्ड विथ वाटर एंड स्प्लिट्स, कंक्रीट को स्प्लिट करेंगे। उसके बाद गैस सिलेंडर, फ्लेक्सिबल गैस पाइप which is connected to an inorganic gas vessel is fitted to a bored hole with special rubber stopper. The gas valve is then opened to allow pressure into the hole to break the concrete. उसके बाद आता है कार्डोक्स। So liquid carbon dioxide CO2 which is enclosed in a metallic tube is inserted into the concrete hole and heated by an electric filament. It expands immediately and breaks the concrete. After that, mild explosive. So in mild explosive, the blasting speed of this explosive is about 30 meter per second or so. These explosives break concrete with little poise and vibrations compared with the ordinary explosives. And last one is a explosive. In explosive, the blasting speed is 4000 to 7000 meter per second, and these explosives are very powerful. Okay. और उसके बाद जो 8 है वो है आता है मेल्टिंग। सो इन मेल्टिंग में क्या है कि मेल्टिंग में 4 टाइप उसमें आता है 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज अ थर्मल लेंस, सेकंड वन इज अ फायरवॉल फ्लेम, थर्ड वन इज प्लाज्मा, फोर्थ वन इज लेजर बीम। ओके, सो मेल्टिंग में क्या है कि जो कंक्रीट एंड रीबार से उसको रीमेल्ट होगा बाय द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ मेटल और ऑर्गेनिक फ्यूल से, प्लाज्मा एंड लेजर बीम से। So first one is a thermal lens. The aluminum alloy or iron alloy wires are enclosed in a same metal pipe of about 40 mm to 80 mm in diameter. At first, the metal lens is ignited using acetylene gas flowing between the wires in the pipe, and the acetylene gas is turned to oxygen gas and the metal lens continues to burn. The heat of combustion can melt concrete and rebars. Another lens is available using a metal powder which is called a powder lens. Now second one is a firewall flame. So in firewall flame, the heat of combustion of a mixture of a high pressure lens, kerosene and oxygen gas jet melts concrete and rebars. Another gas flame using organic gas is available which is called the organic gas flame method. After that, plasma and laser beam. So in plasma, concrete can be melted by argon hydrogen or argon nitrogen plasma. This method is under development. And उसके बाद आता है laser beam. A carbon dioxide laser beam can melt and cut concrete including the rebars. This is also under development. After that, heating and peeling concrete. So in heating rebars by electric current and heating rebars by induction current and microwave.
सो हीटिंग एंड फिलिंग कंक्रीट में जो हीटिंग रिबार्स पर इलेक्ट्रिक करंट है उसमें क्या है कि रिबार्स है उसको हीट कराएंगे 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक करंट और 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जो कंक्रीट ट्रैक्स है वो अवे फ्रॉम द रिबार्स होगा एंड उसका रिजल्ट है कवर कंक्रीट टू द रिबार कैन बी पील्ड ऑफ होगा। एंड दिस मेथड वाज डेवलप्ड फॉर द डिमोलिशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। Recently, it has been applied to make a large opening for an underground concrete structure. After that, heating rebars by induction current. So, in heating rebars by induction current में induction current है उसको heat करेंगे rebars from the outside the concrete and this method is still under और ये जो मेथड वो अंडर डेवलपमेंट में है। और थर्ड वन है माइक्रोवेव। concrete can be filled by microwave heating the outer 10 to 15 mm layer of concrete and this method is also under डेवलपमेंट। उसके बाद आता है सीयरिंग एंड सीयर्स। ओके, और उसके बाद हाइड्रोलिक लार्ज साइज सीयर और 11th वो है फिलिंग। ओके, सो सीयरिंग की बात करें सो सीयर्स कैन ओनली कट रिबार्स एंड शेप्ड स्टील्स। ओके, जो सीयर्स है वो रिबार्स को कट करता है और शेप्ड स्टील से वो उसको भी। सो हैंड सीयर्स, हियर आर टू टाइप्स ऑफ हैंड सीयर्स, वन इज वर्क बाय main power and the other is worked by a small hydraulic apparatus. They can cut slender rebars. Okay, and hydraulic large size shears में क्या है कि these shears are worked by hydraulic power and mounted on a self propelled machine. This device is capable of cutting small edge shaped steel sections. After that, 11th one is a filling. So filling of columns and smokestacks and filling by blasting of explosive. So in filling of columns and smokestacks, the foot of a column or a smokestack is cut into a V shape to the intended felling side. It is felled by the imbalance of weight and pulling with wire ropes and filling by blasting of explosives. So the column foot and the beam ends are broken by millisecond delayed ignition of explosives and the building should fall down in a predetermined direction. Okay, so now this video lecture is here over. Thank you.